कि एलओसी पर बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। ये सवाल क्यों? ये सवाल इसलिए कि जिस बड़े पैमाने पर भारत में धमाकों की साजिश रची गई उसे भारतीय एजेंसी ने नाकाम किया और अब खबर ये कि इससे बौखलाया पाकिस्तान और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपनी सबसे बर्बर फोर्स उतारने की तैयारी में। सीमा पर मुनीर ने अपनी कार सरकाट बटालियन यानी बैट को एक्टिवेट कर दिया। सवाल ये कि क्यों एक्टिवेट किया गया, देखिए इस रिपोर्ट में इसका उत्तर। क्या पाकिस्तान में फिर फाइटर जेट गरजेंगे? जिन्ना लैंड पर अंधाधुंध बम बरसेंगे? क्या मुनीर के मुल्क पर मिसाइलें दागी जाएंगी? हिंदुस्तान के तमाम गुनहगार दफन कर दिए जाएंगे? जानते हैं क्यों? क्योंकि बॉर्डर पार से एक बार फिर भड़काया जा रहा है, हिंदुस्तान को जंग के लिए उकसाया जा रहा है और इसके लिए मुल्ला मुनीर ने अपनी उस चमगादड़ फोर्स को मैदान में उतार दिया है जो क्रूरता के मामले में कसाईयों को भी मात दे देती है। जी हाँ, जिंदा मुर्गे को खाना हो या फिर जहरीले सांपों को चबा जाना हो, पाकिस्तान के इस चमगादड़ फोर्स को किसी से कोई भी परहेज नहीं। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि पाकिस्तान के इस चमगादड़ फोर्स यानी कि बैट कमांडोज को बर्बरता से खून बहाने के लिए ही तैयार किया जाता है। पक्की खबर मिली है कि मुनीर बॉर्डर पर अपने इन बैट कमांडोज को एक्टिव करने जा रहा है। लेकिन सवाल है कि मुनीर ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर पाकिस्तान के लिए बैट को उतारने की नौबत क्यों आई? जबकि पाकिस्तान ऐसा तभी करता है जब वो अपने घर में बुरी तरह घिर जाता है, तभी तो आवाम का ध्यान बटाने के लिए बॉर्डर पर बैट को एक्टिवेट करता है। लेकिन इस बार दिल्ली में धमाका भी हो चुका है। पीओके का प्रधानमंत्री ऐलान भी कर चुका है कि लाल किले के पास धमाका करके पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर का बदला ले लिया। इसलिए सवाल तो उठता है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो मुनीर बॉर्डर पर खूंखार बैट को ले आया है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह हो सकती है और वो वजह है कि पाकिस्तान भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहता है। आपको बता दें कि जब से भारत ने कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किया है तब से पाकिस्तान को स्लीपर सेल तो मिल जा रहे हैं, मगर ऐसे आतंकी बमुश्किल मिल रहे हैं जो मजहब के नाम पर मानव बम बनकर उड़ जाए। बस यही वजह है जो कश्मीर में भारी बर्फबारी से पहले पाकिस्तान आतंकियों की एक पूरी खेप भारत में दाखिल कर देना चाहता है, लेकिन बीएसएफ के मौजूद रहते फिलहाल ये मुमकिन नहीं हो पा रहा। बस यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपनी बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट की मदद ली है। पाकिस्तान की बैट में स्किल्ड फोर्सेस के साथ साथ ट्रेन्ड आतंकी भी होते हैं। इनके काम करने का जो तरीका है वो आम कमांडो से बिल्कुल अलग होता है। ये एलओसी से तकरीबन 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में अचानक से घात लगाकर हमला करते हैं, फिर बॉर्डर को कुछ देर के लिए अव्यवस्थित भी कर देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस टाइम पीरियड में आतंकियों की तेजी से घुसपैठ कराई जा सके। पक्की खबर मिली है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पीओके या पाकिस्तान में जितने भी आतंकी कैंप थे उनको तबाह किया था। उनमें से ज्यादातर कैंप मुनीर की मेहरबानी से फिर एक्टिव हो गए। एलओसी पर पाकिस्तान के 35 लॉन्चिंग पैड एक्टिव होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक लॉन्चिंग पैड केल इलाके, शारदी, दुधनियाल, अथमुगम, जूरा, लीपा वैली, पश्चिमन चमन, तंडपानी, नयाली इलाके, जनकोट, चकोटी, निकैल, फॉरवर्ड कहूता में मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान 4 लॉन्चिंग पैड को इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी एक्टिव करने में जुटा। लेकिन पाकिस्तान को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि ये 2013 का भारत नहीं है जब पाकिस्तान की ये खूंखार चमगादड़ आएंगे और भारतीय जवान हेमराज का सर काट कर ले जाएंगे। ये 2025 का भारत है जो आतंकियों को घर में घुसकर मारेगा, जिसकी तैयारी सांबा सेक्टर में दिखाई दे रही है। बैट हमले की साजिश पाकिस्तान रचता है तो उसी समय पाकिस्तान की हर एक साजिश को विफल किया जाए, उसको लेकर ये इंटेंसिफाइड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सुरक्षा बल इस समय पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। और उस समय जब दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार ऑपरेशन नॉन काइनेटिक चल रहा है, उसी को और सपोर्ट करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो तेज यहाँ पर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के बड़े हमले की साजिश के इनपुट मिलने के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। सेना, बीएसएफ और दूसरी एजेंसीज हाई अलर्ट मोड पर है। पूरी सेक्टर के कमलकोट इलाके में बुचर पोस्ट के पास घने जंगलों में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सेना ने बड़ा कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सूत्रों के मुताबिक फ्रंटलाइन पर बैट के संभावित हमले की आशंका के बाद सेना ने तुरंत इलाके को नो मूवमेंट जोन घोषित कर दिया। हालांकि अब तक किसी भी घुसपैठिए के घायल या मार गिराए जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कमलकोट और आसपास के क्षेत्रों में चौकसी बेहद सख्त कर दी गई है। सुंदरबनी और पुंछ में अश्नी प्लाटून को तैनात किया गया है जो ड्रोन से ऑपरेशन करती है और सटीक स्ट्राइक क्षमता रखती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दूसरा मौका है जब पाकिस्तान ने अपनी बॉर्डर एक्शन टीम को एक्टिव करने की कोशिश की।
इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में पिटे पाकिस्तान ने बौखलाहट में बैट को पुंछ, राजौरी, मेंढर, कृष्णा घाटी में एक्टिव करने की कोशिश की थी, मगर बीएसएफ की मुस्तैदी के कारण उसकी चमगादड़ फोर्स कामयाब नहीं हो पाई थी। यकीन मानिए, इस बार भी पाकिस्तान की चमगादड़ वाली साजिश को नाकाम करने के लिए फुल प्रूफ तैयारी की जा रही है। बावजूद इसके अगर पाकिस्तान तब भी नहीं मानता तो यकीनन भारत के जंगी जखीरे में ब्रह्मोस और राइफल फाइटर जेट तैयार हैं, जो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो बाप बाप कर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।